देखें, बहुत सारे लोगों के पास जो है अपने दादा परदादा के समय का जो है लगान रसीद है। उनके पास जब वो अपना एक दस्तावेज निकालते हैं, ढूंढते हैं, तो दादा परदादा के समय का उनके पास जो है लगान रसीद है। और उस लगान रसीद के हिसाब से अगर वो देखते हैं तो उनके पास वो सभी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपके दादा परदादा के द्वारा अगर जो संपत्ति है अगर उसको नहीं बेचा गया है, जो दादा हैं परदादा हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी है संपत्ति है उसको अगर नहीं बेचा गया है और अभी आप वर्तमान में देखते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो आपको लगान रसीद प्राप्त हुआ है उसमें जो प्लॉट खाता खतौनी जो एक तरह से मान लेते हैं ये पुराना लगान जो है एक तरह से लगान रसीद है ना, ये पुराना है, इसमें सारा कुछ मेंशन है। तो इसमें जो एक तरह से खाता खतौनी मेंशन है ना, उसका पूरा डिटेल जो आपका प्लॉट है, जो जमीन आपका जमीन का जो टुकड़ा है ना, जमीन मान लेते हैं गज में है या जो भी मेजरमेंट है स्क्वायर फीट में है या जो भी आपका यहाँ पर देखें डिसमिल में है, कट्ठे में है, एकड़ में है, जो भी है, तो आप उसको पहले निकाल कर अभी वर्तमान में देखें। वर्तमान में है ना एक मैप के साथ अगर मान लेते हैं आप नहीं देख सकते हैं तो आप कोई प्राइवेट अमीन को रखकर आप उसको पता लगवा लें कि वो वर्तमान में कहाँ पर प्लॉट है। अब जिसके पास है मौजूद, मान लेते हैं वर्तमान में वो प्लॉट किसी और के पास है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक समय में आपके साथ हो सकता है धोखा हुआ होगा या आपके पूर्वज के साथ धोखा हुआ होगा, पहले का कोई अगर बात करें कुछ और कारण के चलते कोई प्रॉपर्टी को हड़प लिया होगा। तो अब ये आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले उसका पता लगाएंगे कि वर्तमान में वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है ना, वर्तमान में एक तरह से किसके नाम पर है, ये आपको देखना बेहद जरूरी है। अब अगर किसी के नाम पर है तो उसका एक इंफॉर्मेशन आप एक तरह से प्राप्त कर लेंगे कि वो कब से उसके नाम से वो प्रॉपर्टी चलता आ रहा है, ये पता आपको लग जाएगा। आप जाकर जो राजस्व का कार्यालय है वहाँ से आप सारा डिटेल देख पाएंगे और देखने के बाद ये सारा प्रक्रिया जब हो जाएगा तो सबसे पहले तो आपके पास जो ये पुराना लगान रसीद है तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आया कैसे? तो हो सकता है कि आपके पास ये कोई पुराना खतियान भी होगा, तो वो खतियान में भी ये जो प्लॉट नंबर है वो दर्ज होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास पुराना जमीन का रसीद है, लगान रसीद है, लेकिन आपके पास खतियान नहीं है तो खतियान आप निकालने का प्रयास करेंगे। आप अपने पुराने जिले में जाएंगे, उसका जिला अभिलेख विभाग में आपको पता करना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गया और आप ये देखेंगे कि ये पुराना खतियान से जो नया खतियान है वो क्या बना है, नया खतियान जब आप देखेंगे, नया जो खतियान है उसमें देखेंगे तो क्या अंतर आ रहा है, क्या जो पुराना लगान रसीद में प्लॉट है वो सारा इसमें नया खतियान में आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सीधी सी बात है। सबसे पहला कार्य तो आप उस व्यक्ति को जाकर पूछेंगे कि ये जमीन आपके पास कब से है, कैसे प्राप्त हुआ। वो अगर मान लेते हैं कोई अगर व्यक्ति है उसके पास सही दस्तावेज है तो वो बता सकता है कि मैं आपके पूर्वज से ये संपत्ति रजिस्ट्री कराया हूँ, मैंने खरीदा, मैंने प्राप्त किया, पुराने खतियान से हमारे पूर्वज खरीदे थे। तो आप पूछेंगे कि आपके पास रजिस्ट्री है, नहीं है, कब रजिस्ट्री हुआ था, कुछ पता है, ठीक है, यानी उसका खतियान उसके नाम पर बना हुआ तो उसका एक मेन कारण हो सकता है कि उसका पुराना कोई रजिस्ट्री होगा। अगर कोई पुराना रजिस्ट्री होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो निबंधन कार्यालय में जरूर कहीं ना कहीं जो है दर्ज होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट उस पर दावा कर सकते हैं और दावा करने के बाद जो है जब उसको नोटिस भेजा जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। उसको ठीक है, वो कहेगा हमारे पूर्वज के समय से जमीन है ना, हम इसका लगान जो है हम दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये जमीन आपको प्राप्त कैसे हुआ, ये जमीन का कोई दावा कर रहा है, किसी के पास दस्तावेज है, उसके पास लगान रसीद है,
वो सारा डिटेल निकाल लिया, कब तक का उसका पुराना लगान रसीद जो है कटा, तो उसको पता चला कि ये लगभग जो है 1980 तक हम कटाते आ रहे थे और बाद में कटना बंद हो गया। और बाद में इसलिए कटना बंद हो गया, हो सकता है कि उसके बाद नया जो खतियान है, जमीन का इंफॉर्मेशन है, खाता खतौनी है, उसका सारा प्रक्रिया शुरू हो गया जिस भी राज्य में, ठीक है। जहां पुराना से ही सारा कुछ चलता आ रहा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकांश राज्यों में जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया, जमीन का सर्वेक्षण कराया गया, तो अगर मान लेते नया डाटा से सारा प्रक्रिया शुरू हुआ तो नया डाटा कैसे बना, क्या है ना, उसका प्रक्रिया है, किस आधार पे जो है वो व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी गया, तो वो आधार आपको देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपके हाथों से वो जमीन जा सकती है। अब कोई अगर पुराना दस्तावेज लेकर दावा करता है, पुराना डॉक्यूमेंट लेकर दावा करता है, तो आपके नाम नया है तो आपके पास भी पुख्ते प्रूफ होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपको कैसे प्राप्त हुआ। पुराना जब किसी के पास है तो नया तभी आपके नाम हो सकता है जब आप उस पुराने के हिसाब से आप जमीन की रजिस्ट्री बहुत पहले कराए होंगे। अब आप कहेंगे कि रजिस्ट्री कराए थे, हमको पता नहीं है, तो वो नकल तो आपको निकालना पड़ेगा, वो नकल, रजिस्ट्री का नकल तो ढूंढना पड़ेगा आपको। प्लॉट का नंबर जो है पता है, जमीन अगर सर्वे हुआ तो कहीं ना कहीं जब सर्वेक्षण किया गया तो उसके पहले ही सारा प्रक्रिया हुआ होगा, उसके बाद नहीं हुआ होगा, तो उसके पहले का सारा डाटा देखना पड़ेगा कि आखिर उसके पहले का जो सिचुएशन है वो क्या कहता है। तो वो सारा सिचुएशन अगर आप देख लेंगे, सारा कहानी अगर आप देख लेंगे, तो उसके बाद आप आसानी से जो है उसका पता लगा सकते हैं कि क्या कहानी है। अब यहाँ पर फिर भी एक बड़ा सवाल है, ये है कि अगर वो रजिस्ट्री का नकल मान लेते हैं निकालने में विफल हो जाता है तो उसका नया खतियान रद्द हो सकता है। देखें, कहीं ना कहीं आपको अपने दस्तावेज को संभाल के रखना चाहिए। दस्तावेज का जो है अभी तो मान लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप स्कैन करके अपलोड करके रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको अपने अच्छे से जो है संभाल कर आपको रखना होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है इसलिए कि भविष्य में कब किसका जरूरत पड़ जाएगा ये आपको भी पता नहीं है। कल मान लेते हैं पुराना खतियान, पुराना लगान रसीद से अगर कोई दावा करता है कि हमारी संपत्ति है, ये व्यक्ति जबरन आकर कब्जा कर लिया, इसके नाम से गलत तरीके से जमीन का सर्वे हो गया, नया खतियान इसके नाम से बन गया, है ना, खाता खतौनी इसके नाम से नए तरीके से चढ़ गया और ये व्यक्ति जबरन मेरी जमीन पर आकर कब्जा कर लिया, जो कि अवैध तरीके से सर्वेक्षण किया गया, गलत तरीके से सर्वेक्षण किया गया। व्यक्ति जो है आपराधिक छवि का व्यक्ति है, व्यक्ति का बैकग्राउंड सही नहीं है और वो डरा धमका कर प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा कर लिया है। तो इस प्रकार के अगर आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे तो आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आखिर नया खतियान आपका कैसे बना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।